तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा म्यूट रख लेना, बाकी बच्चे लोग जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट करना। ठीक है, जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट करना, ऐसे मत करना। ये लो, स्क्रीन ही चला गया क्या? आ गया स्क्रीन। ठीक है भाई साहब, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं। आप भी एक काम करो, वो ट्रांजैक्शंस को नोट कर लो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस बाद में उस क्वेश्चन का आंसर देना आप मेरे को। मेरा बात समझ में आ गया? यस सर, नो सर? यस सर, नो सर? यस सर। लिखिए, नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹1000. Second, goods sold to Ram on credit. क्या डांस कर रहा है आप? इसकी वजह से कर रहा है शायद। ऑन क्रेडिट ₹1000. उसके बाद थर्ड लिखेंगे, goods sold to Ram ₹1000. चौथा, goods sold ₹1000. पांचवा, goods sold for cash ₹1000. और छठा है goods sold on credit और ₹1000. जल्दी से 6 ट्रांजैक्शन लिखो। लिख लिया तो ऐसे थम्स अप दिखाना, यस सब हो गया। लिख लिया। मेरा बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, अब आपको मुझे यह रिप्लाई करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। पहला बोलता है गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश। बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? अरे भैया लिखा तो है कैश, तो ऑब्वियसली भैया ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कैश। अब बच्चे के जान लेंगे, चिल्ला तो रहा है बेचारा कैश। ठीक है ठीक है, घबराने का बात नहीं। नेक्स्ट लिखा है गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। देखो बोल तो रहा है यहां पर ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब अगला पढ़ो, यहां लिखा है गुड सोल्ड टू राम 1000, क्रेडिट है। अब दिक्कत क्या है यहां पर? देखो, जो बच्चा को पता है ठीक है, जिसको नहीं पता समझो। यहां तो कैश भी नहीं बोला, क्रेडिट भी नहीं बोला, तो कैसे समझे कैश क्रेडिट? यहां पार्टी का नाम दे दिया। तो याद रखिएगा, जब कैश क्रेडिट ना बोले और अगर पार्टी का नाम दे दिया तो समझ जाइए कि ये आपका एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सबने कैश क्रेडिट नहीं बोला किंतु पार्टी का नेम दे दिया, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, यहां पर बोला गुड्स गुड्स सोल्ड 1000। देखो यहां गुड्स सोल्ड बोल दिया है, दिखाई दे रहा है? किंतु परंतु अगर आप ध्यान दियो, सोल्ड बोल तो दिया है किंतु सब में कैश क्रेडिट नहीं बोला। हाँ ठीक है भैया, किंतु पार्टी का नाम भी नहीं दिया। तो कैश भी नहीं बोला, क्रेडिट भी नहीं बोला, पार्टी का नाम भी नहीं दिया, इसका मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाया जाए। ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। अगले वाला में देखो गुड सोल्ड फॉर कैश, पार्टी का नाम नहीं दिया, जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्लियरली बोल दिया कैश में हुआ है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। और अगला वाला देखो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, पार्टी का नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, किंतु क्रेडिट बोला है ना, हाँ, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप थोड़ा ठीक से समझ रहे होंगे तो सब में लोग बता देगा कि कैश है कि क्रेडिट है, या फिर पार्टी का नेम बताएगा, तब जाके पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन कैसा ट्रांजैक्शन है। मैं समझाता हूं आपको, आप घबराइए मत। सब में बोला कि कैश ट्रांजैक्शन है, सब में अगर बोल दे कैश है, क्रेडिट नहीं बोल रहा, कैश है, पार्टी का नेम भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सब में कैश नहीं, सब में बोला क्रेडिट है किंतु पार्टी का नेम भी दिया है, तो ठीक है, मुंह से बोल तो रहा है क्रेडिट है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सब में कैश भी नहीं बोला, क्रेडिट भी नहीं बोला, किंतु पार्टी का नेम दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा
अगर पार्टी का नेम दिया, कैश क्रेडिट नहीं बोल रहा, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार का, उधार 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 में हुआ है। समझ रहे हैं मेरा बात? सब में कैश भी नहीं बोल रहा, क्रेडिट भी नहीं बोल रहा, पार्टी का नेम भी नहीं बोल रहा है। तो मैंने समझाया था इस केस में ये कैश ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सब में पार्टी का नेम नहीं दिया है किंतु बोलता है कैश ट्रांजैक्शन है, तो बोल तो रहा है ना कैश है, तब तो कैश ही है। सब में पार्टी का नेम नहीं दिया किंतु बोला क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। समझ रहे मेरा बात? मैं एक चार्ट बनाया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए फट से। जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है मैंने सारा लिख दिया। अच्छा भैया, सीधा सीधा बात बोलिए ना, अगर कैश ट्रांजैक्शन खुद से बोल दिया तो कैश है, क्रेडिट बोल दिया खुद से तो क्रेडिट है, कैश क्रेडिट नहीं बोला और पार्टी का नेम दिया तो क्रेडिट है, कैश क्रेडिट नहीं बोला और पार्टी का नेम भी नहीं बोला, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन। बोलो बात समझ में? कैसे समझना है कैश या क्रेडिट? Yes, sir. किंतु एक बात सुनो, ये जो मैंने आपको रूल्स बताया है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन। ये जो कैश और क्रेडिट का मैंने कहानी आपको बताया है ना, ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस केस में? परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन में। और कोई ट्रांजैक्शन में ये बुद्धि मत लगा देना। अगर कहीं बोला कुछ भी परचेज हुआ है, गुड्स परचेज हुआ है या फिक्स एसेट परचेज हुआ है, या गुड सेल हुआ है या सोल्ड हुआ है या फिक्स एसेट सोल्ड हुआ है ना, तो उस केस में ये कैश क्रेडिट वाला कहानी काम करेगा। इसके अलावा ये वाला कहानी और कहीं काम नहीं करेगा। कहीं और अप्लाई करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपके जीवन में कांड हो जाना। तो हमको पता है आप चाहते हैं कि मैं आपको एक नोट लिखवा दूं इस बात का, तो लिखो एक नोट। द अबव रूल फॉर कैश एंड क्रेडिट transaction is valid in case of purchase and sale transaction only. Purchase and sale transaction only. बोलो समझ आ गया यहां तक? ठीक है भैया। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो बेसिक्स का चर्चा चल रहा है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हम लोग बेसिक्स तो बात कर रहे हैं, अभी तक तो कोई हाई फंड बात की नहीं। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ऐसे हो सकता है आपको आता हो, पर घबराइएगा मत, मेरे साथ थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे। भैया एनालिसिस मतलब एक ट्रांजैक्शन दिया है, उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अपने को समझना है। और ये एनालिसिस अपने लोग मॉडर्न अप्रोच से करेंगे। कौन से अप्रोच से करेंगे? मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा बेटर मॉडर्न अप्रोच होता है, और मैं धीरे धीरे आपको मॉडर्न अप्रोच में ढाल दूंगा। तो देखो कोई बच्चा अगर पहले से अकाउंट बहुत अच्छा आता है तो डेबिट क्रेडिट फटफट पकड़ लेगा, किंतु अगर कोई बच्चा भूल गया है या पहले कभी किया ही नहीं अकाउंट, तो इसके लिए तो बहुत 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 काम का चीज, ठीक है ना। तो ध्यान से डिस्कशन को सुनना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके ट्रांजैक्शन लेना स्टार्ट करता हूं। पहला लिखा कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर ₹1,00,000। ये एक ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बात कर रहा हूं। अब आगे से मेरे मुंह से कभी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट निकलेगा तो इट मी आई एम ट्राइंग टू से अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है। तो कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस बाय ओनर, मालिक बिजनेस में पैसा लाया। देखो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के तहत डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। तो डबल एंट्री बोलता है कि भैया दो एस्पेक्ट खोजो, सबसे इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट खोजो ट्रांजैक्शन। तो मैं खोजने गया तो दो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को जो मिल रहा है, एक तो कैश मिल रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश आएगा, और कौन ला रहा है ये पैसा? ओनर ला रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप बात कर रहे हो मेरे साथ, बात समझना, अगर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं एक कैश एस्पेक्ट है और एक ओनर है। कैश के लिए हम लोग कैश अकाउंट यूज करते हैं। ओनर यानी मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लाता है तो उसके लिए यूज होता है कैपिटल अकाउंट। बोलो इतना दूर क्लैरिटी है? अब जरा सोच के बताओ, मॉडर्न अप्रोच कहता है
कैश अकाउंट अपना एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है? मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट होता है ना, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। तो ये किस नेचर का है? कैश। वेरी गुड भैया, कैश तो एसेट होता है, वेरी गुड। और कैपिटल का नेचर, ये तो कैपिटल ही होता है। अब जरा सोचो, बिजनेस में मालिक कैश लाया ना, हाँ भैया, तो बिजनेस में मालिक कैश लाया तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? कैश बढ़ रहा है कि कम रहा है? बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो इंक्रीज इन कैश, अच्छा कैश तो एसेट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज इंक्रीज इन एसेट? अगर ये मेरा इंक्रीज इन एसेट है, बात समझो, मैं बोल रहा हूं अगर ये मेरा इंक्रीज इन एसेट है, हमने रूल क्या पढ़ा था? एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो यहां एसेट, तुम बोल रहे भैया एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही मालिक अगर पैसा ला रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कर रहा है कि कैपिटल डिक्रीज कर रहा है? जब मालिक पैसा लाएगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा ना। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो। और आपको शायद रूल पता है कैपिटल का, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है, डिक्रीज होने से डेबिट होता है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो यहां क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैंने यहां पर एनालाइज करने का कोशिश किया कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, ये तो एनालिसिस किया। पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। और जर्नल में हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे दिखेगा ये? तो इसको लिखा कैसे जाएगा? कैश डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए तक। क्रेडिट होगा कैपिटल, तो क्रेडिट के लिए 2 लिखा जाता है, 2 2 2 2, क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 कैपिटल। तो जर्नल एंट्री पे पूछे इसका क्या है तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जरा सा भी निराश नहीं हुए, एकदम बेसिक से मैं बात कर रहा हूं। आपको भले ही आप थोड़ा सा ट्रांजैक्शन एनालिसिस करो, इससे आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग बचपन से एंट्री करते करते एंट्री याद हो जाता है, उसका लॉजिक ही याद नहीं रहता। मैं वो लॉजिक लेके बात करना चाहता हूं। अच्छा, नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000। मैंने बोला गुड्स परचेज फॉर कैश, पहले बताओ ये कैश परचेज है कि क्रेडिट में परचेज हुआ? हाँ भैया, चिल्ला के लोग बोल रहे कैश में, क्या बच्चे का जान लोगे? कैश परचेज है। अब खोजो यहां पर 2 तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। पहला एस्पेक्ट, हमने गुड्स परचेज किया है, और दूसरा कैश में हुआ है ये। तो मैं बोल रहा हूं 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है। एक तो आपका गुड्स परचेज हो रहा है, ये एक एस्पेक्ट है, और इसका आपने पैसा पे कर दिया, कैश है। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा याद है? मैं सिखा के आया हूं, ये मत बोलना नहीं पता, मारेंगे पकड़ के डंडा से। क्या बोले भैया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दी, स्लिप ऑफ टंग। परचेज अकाउंट, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट यूज होता है। और कैश के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? तो कैश अकाउंट यूज होता है। जरा सोच के बताओ, परचेज अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है? यार परचेज खर्चा, एक्सपेंस है, बहुत बढ़िया। और कैश आपका क्या होता है? तो अभी तो थोड़ी देर पहले आप बताए थे कैश हमारा एसेट होता है ना भैया, एसेट होता है, वेरी गुड। अब चेक करके बताओ, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरा खर्चा यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया भैया, ये तो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश में पेमेंट कर दिया, तो बिजनेस से कैश जा रहा है ना, तो कैश मतलब एसेट है, एसेट जा रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है भैया, पैसा बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, याद करो, और एसेट डिक्रीज होने से क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अगर कोई पूछे जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, तो आपका जर्नल एंट्री बन गया भैया, बन गया भैया, बन गया भैया, बन गया भैया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो देखो, सारे बच्चों को क्लैरिटी मिल रहा है।
जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड है नहीं है, सबको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। সৌম্য দাদা বুঝতে পারছেন? ए बाकी नालायक लोग समझ में आ रहा है ना तुम लोगों? या अच्छा नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। मैंने ट्रांजैक्शन दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने माल बेचा है कैश में। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एक तो गुड सोल्ड हुआ है और एक कैश, यही दो एस्पेक्ट है। तो कोई पूछ रहा भैया दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो मैं बोल रहा हूं एक तो कैश है और एक तो गुड सोल्ड हुआ है। वो कैश के लिए तो हम लोग कैश अकाउंट यूज करते हैं, और मैंने बताया था जब भी गुड सोल्ड होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। कैश हमारा एसेट है, एसेट अकाउंट है। सेल्स हमारा वेरी गुड इनकम है, वेरी गुड इनकम है, करेक्ट बोला। अच्छा सेल किया तो बिजनेस में पैसा आया ना, कैश आया ना, कैश मिला है ना हमको। तो कैश अगर बिजनेस में आया तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बोलूं मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा मैंने माल बेचा तो मेरा इनकम हुआ, तो मेरा माल बेचने के बाद इनकम इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। ये भी इंक्रीज हो गया, सेल इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट, और इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो कोई पूछे जर्नल एंट्री बताना तो क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये इस तरह से लिखा जाता है जर्नल। देखो यहां तक किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछो। जरा भी रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, जरा भी रुकना नहीं है, घबराना नहीं है। चले आगे। चलो नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर कैश हो गया। उसके बाद लिखो गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹20,000। मेरे को जानना यह है कि जो परचेज हुआ है कैश परचेज है कि क्रेडिट में परचेज हुआ है? क्रेडिट सर, क्यों? कैश क्रेडिट तो भैया बोला नहीं है, किंतु पार्टी का नाम तो दे दिया ना भैया, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा हो गया, एक तो हमने गुड्स परचेज किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैश नहीं दिया परचेज करके, उधार में खरीदे, किससे? राम से। तो पैसा देना बाकी है, किसको देना बाकी है? राम को। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिल गया मेरे को, अगर कोई चर्चा करना चाहता है तो एक तो है हमारा गुड्स परचेज्ड और एक है राम। गुड्स परचेज के लिए अभी हमने चर्चा किया था, हमें परचेज अकाउंट यूज करना चाहिए, और राम आदमी अकाउंट, राम अकाउंट यूज कर लो। परचेज बताओ, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस बोल रहे हैं बच्चे लोग, तो मैं एक्सपेंस लिखता हूं। अच्छा राम कौन सा अकाउंट है? एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। लाइबिलिटी है, ध्यान से। क्यों? मेरे को राम को अभी तक मैंने पैसा दिया नहीं है, देना बाकी है। इफ आई एम लाइबल टू पे टू समवन तो मेरा लाइबिलिटी कहलाएगा ना। तो राम मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया,
बात जल्दी समझ लो, समझ में आ रहा है ना? पैसा देना बाकी है राम को, ये थोड़ी ना देना बाकी है, तो लाइबिलिटी है। अच्छा, परचेज एक्सपेंस, परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? बोलते रहो। एक्सपेंस इंक्रीज हो, एक्सपेंस इंक्रीज है पक्का। अच्छा बता, राम से मैंने उधार में खरीदा तो माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स राम हैज इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि अब मेरे पहले तो देना नहीं था राम को कुछ, अब अचानक से खरीद लिए राम से तो राम को पैसा देना है अब, तो माई लाइबिलिटी टुवर्ड्स राम हैज इंक्रीज्ड। पहले कुछ भी नहीं देना था या फिर कुछ भी देना था, पर अगर और माल खरीदा था और रुपए देना उसको, तो मेरा लाइबिलिटी टुवर्ड्स राम हैज इंक्रीज्ड। जल्दी 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 बोलो हाँ कि ना। एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, किंतु लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बना? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से बड़ा राम का नाम। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बन रहा है? देखो जोड़ी बना है ना, डेबिट और क्रेडिट का जोड़ी। बताओ किसी को कोई डाउट, कुछ एक्सप्लेन करना है कि अगला पॉइंट में चलूं? परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सर लॉजिकली जहाँ बैठना है बटन है वो उधर ही बैठता है। राइट। तो क्या प्रूफ तो नहीं है, तो क्या प्रूफ तो नहीं है इसके लिए। वो आपको धीरे धीरे सेट रूल समझ में आएगा, जैसे अभी हुआ है बस वैसे ही एनालाइज करना सीखो पहले। अगर वो कंडीशन जो है वैसा ही Right. मुझे Right. देना चाहिए। राइट। गुड सोल्ड टू हरी ₹40,000। जल्दी बताओ ये सेल हुआ है, कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? सर क्रेडिट सेल। वेरी गुड। कैश क्रेडिट कुछ बोला नहीं है भैया, किंतु पार्टी का नाम तो दे दिया, इसका मतलब है क्रेडिट में सेल हुआ। तो यहां दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो गुड सोल्ड हुआ है, कैश में तो तुम्हें कैश बोलता है, एस्पेक्ट क्रेडिट में सेल हुआ है तो पैसा मिलना बाकी है, किससे? हरी से। तो हरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, पैसा मिलना बाकी है किससे? हरी से। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन है? एक तो हरी हो गया और एक गुड सोल्ड हो गया। हरी के लिए आप हरी अकाउंट यूज कर लेना, गुड सोल्ड की हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? सेल्स अकाउंट। अच्छा, हरी को मैंने उधार में माल बेच दिया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं हरी से पैसा मिलना बाकी रिसीवेबल है? कोई भी पैसा रिसीवेबल होता है तो मेरा एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? तो ये हरी मेरे लिए एसेट बन गया। और सेल्स मेरा एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्या है? इनकम। अच्छा, मैंने हरी को उधार में माल बेचा है, मतलब हरी से पैसा मिलना बाकी है, तो ये जो मेरा एसेट है ये इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। पहले तो हरी नाम का कोई एसेट था नहीं, अब आ गया बुक्स में, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, माल बेचा तो मेरा सेल इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज होने से शायद डेबिट होता है, किंतु इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो अगर आप पूछेंगे जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, तो जर्नल एंट्री विल बी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरे को नहीं पता, आप सोच के बताओ ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000।
कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेरे बिजनेस के कैश बॉक्स में बहुत कैश हो गया था, तो मैंने कैश बॉक्स खोला, कैश निकाला और निकाल के बैंक में जमा कर दिया। समझ रहा है? तो यहां दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर कोई पूछेगा तो कौन कौन सा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैश और बैंक? एक तो बैंक इंपॉर्टेंट है और एक तो कैश। बैंक के लिए हम लोग बैंक अकाउंट यूज करते हैं और कैश के लिए हम कैश अकाउंट यूज करते हैं। बैंक में जो पैसा रहता है वो मेरा एसेट है और कैश भी तो मेरा एसेट है। किसी को डाउट है एसेट में? मेरे को बताओ, अगर कैश बॉक्स से कैश निकाल के मैं बैंक में डाल रहा हूं तो मेरा बैंक में जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा यहां पर। और मैं कैश बॉक्स से निकाल के कैश डाला बैंक में, तो कैश बॉक्स में जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है और एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो अगर कोई पूछ रहा है भैया ये बताओ कि जर्नल एंट्री क्या सेट हो रहा है, तो आपका जर्नल एंट्री सेट हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश। क्या पब्लिक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹2000। भाई मेरा कैश बॉक्स में कैश खत्म हो गया था, तो मैं बैंक गया, बैंक से पैसा निकाल के लाया और कहां रखा? कैश बॉक्स में रखा। यहां का दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन सा है फिर बताओ? वेरी गुड, कैश और बैंक। कैश के लिए हम लोग कैश अकाउंट यूज करते हैं और बैंक के लिए बैंक अकाउंट यूज करते हैं। जरा सोचना और बताना, अगर मैंने बैंक से कैश लाया, लाके कैश बॉक्स में रखा ना, तो कैश बॉक्स में मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? इंक्रीज। अच्छा, कैश तो मेरा एसेट है, तो ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बैंक बैलेंस भी मेरे लिए एसेट है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से निकाल के लाया, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा हूं, बैंक बैलेंस यानी जो एसेट है मेरा कम हो जाएगा। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। जर्नल एंट्री बन गया कैश टू बैंक। बोले बोलिए भैया। नेक्स्ट, रेंट पेड इन कैश ₹1000। रेंट समझता है ना, भाड़ा। मैंने कोई जगह भाड़ा पे लिया है, उसका भाड़ा पे कर दिया। यहां दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, जल्दी बोलो? रेंट और कैश। एक रेंट और एक कैश है। वेरी गुड। एक रेंट है और एक कैश है। रेंट के लिए मैं रेंट अकाउंट यूज कर लूंगा और कैश के लिए मैं कैश अकाउंट यूज कर लूंगा। रेंट मेरे लिए एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है? एक्सपेंस है भैया, खर्चा की हो, एक्सपेंस है। और कैश तो आपका एसेट है। अच्छा, जब मैं रेंट पे कर रहा हूं
सो माई एक्सपेंस हैज इंक्रीज की डिक्रीज्ड? इंक्रीज। इंक्रीज, सही बोल रहा है। और मेरा कैश बैलेंस, रेंट तो मैं पे किया हूं कैश में ना, तो मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा पे करने से कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है और एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बन रहा है? रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। रेंट टू कैश। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹3,000। बोलो, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मैंने बिजनेस से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, मैं मतलब मालिक। तो यहां दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एक तो कैश और विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज मतलब कौन? ओनर, मालिक लेके गया है। तो यहां पर दो काम का जो अकाउंट है, एक तो ओनर है जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है और एक है कैश। ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाता है उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है? ओनर जब पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाता है बिजनेस से, कौन सा अकाउंट यूज होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉइंग्स अकाउंट। और कैश के लिए तो कैश अकाउंट यूज होता है। अच्छा, ड्रॉइंग्स आपके लिए एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है? कैपिटल नेचर का होता है। मालिक का जो भी अकाउंट है तो कैपिटल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल अकाउंट होता है ना, अरे ये तो टाइप ऑफ अकाउंट बोल रहा हूं। कैपिटल अकाउंट भी कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट का नेचर इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर कैपिटल अकाउंट ही है और कैश आपका एसेट है। जरा सोचना, जब ड्राइंग्स हुआ, मालिक बिजनेस से पैसा लेके चला गया, तो मालिक का जो कैपिटल है बिजनेस में वो इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। भाई पैसा लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, बिजनेस से मालिक पैसा लेके गया है तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल डिक्रीज होगा। और बिजनेस में कैश आया कि गया? मेरा मालिक कैश लेके घर चला गया तो बिजनेस से कैश गया तो डिक्रीज हो जाएगा। बोलो यस सर, नो सर? कैपिटल नेचर का रूल है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने से डेबिट होता है। तो यहां तो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। लॉजिक समझना पड़ेगा। बहुत सारा बच्चा जिसको पहले से जर्नल एंट्री आता है, जर्नल एंट्री सोच पा रहा है पर लॉजिक नहीं सोच पा रहा है, तो कांड हो जाएगा उसके साथ, इसलिए मैं करवा रहा हूं ये बात। और कैश डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखो सर, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? चले आगे। 10वां नंबर। कमीशन रिसीव्ड ₹1,000।
कमीशन रिसीव्ड ₹1000। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन सा है? कमीशन एंड कैश। एक तो कमीशन है, कमीशन रिसीव बोल रहा है। अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा वर्ड, किंतु कमीशन मिला है तो क्या मिला होगा अपने को? कैश मिला होगा ना। तो खुद को समझना पड़ेगा कि दूसरा अकाउंट कैश है। मतलब दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक कैश जो दिखाई नहीं दे रहा है, रिसीव से समझना पड़ेगा। रिसीव मतलब क्या रिसीव हुआ? आलू, टमाटर, झींगा, पटल, क्या रिसीव हुआ? कैश मिला होगा तो कैश है, और दूसरा कमीशन है। हाँ भाई, कैश के लिए कैश अकाउंट यूज होता है, और कमीशन रिसीव के लिए कमीशन रिसीव या सिंपली कमीशन अकाउंट यूज होता है। कैश हमारा एसेट है, आई नो, और कमीशन हमको मिल रहा है तो कमीशन मेरे लिए इनकम है, आई नो। हमको कमीशन मिला मतलब घर में कैश आया, कैश आया तो कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया तो एसेट इंक्रीज हो गया। कमीशन मिला है तो मेरा इनकम भी इंक्रीज हुआ है। एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, किंतु इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। एंट्री सोचने का कोशिश कर रहे हो तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या सब ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचने दो। अब अगला हेडिंग लगाओ, एक नया नया, क्या तो पता ही होगा सबको, फिर भी सीखना है। एक ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट सीखना है। हेडिंग लगाओ, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अगर मैं आपसे कभी पूछूं डिस्काउंट कितना तरह का होता है, तो आप हमेशा बोलना डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। कोई बच्चा है आप में से जो मुझे बता पाए कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कोई बता पाए ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सुनो, अगर आप कोई भी मैं सामान खरीदूं या बेचूं बल्क में, तो क्वांटिटी में खरीदने बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया लिया जाता है ना, वही ट्रेड डिस्काउंट। नहीं समझा? तुम बाजार में जब प्रैक्टिकली जाता है, एक सामान खरीदता है तो शायद डिस्काउंट नहीं मिलता है। जब एक साथ बहुत सारे खरीदता है, सामने वाला डिस्काउंट दे देता है ना थोड़ा सा, पर ठीक है जाइए ले लीजिए डिस्काउंट। तो बहुत सारा माल एक साथ खरीदने के लिए जो डिस्काउंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है? तो आंसर है बल्क परचेज पे मिलता है। किस पे मिलता है? बल्क परचेज पे मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क परचेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, इसका मतलब इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। मतलब ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग कभी भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। अगर आप बचपन में थोड़ा भी अकाउंट्स पढ़ रखे हैं और थोड़ा थोड़ा याद हो, तो बताओ तो ट्रेड डिस्काउंट का कभी कोई जर्नल एंट्री पास किया था कि बचपन में? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है, कैसे करोगे? और कैश डिस्काउंट क्या होता है? तो कैश डिस्काउंट का मतलब है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट देते हैं। प्रॉम्प्ट समझ रहा है? फटाफट पेमेंट के लिए, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऐसे नहीं, एग्जांपल लेके समझा, मैं समझाता हूं। मान लो मैंने आपको गुड सेल किया है 1 लाख रुपीस का। मैंने सेल किया तो आपने परचेज किया। आप मेरे से आके पूछे भैया आपको पैसा कब देना? मैं बोला 30 डेज का क्रेडिट देता हूं मैं।
तो 30 दिन के अंदर जब भी तुमको लगे तुम दे सकता, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 1 लाख रुपीज दे देना 30 डेज के अंदर। किंतु साथ ही मैंने तुमको एक और पॉइंट बोला कि अगर आप मुझे 2 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा दोगे, हम हमको 5% डिस्काउंट देंगे। तुम बोला भैया मतलब? हम बोले मतलब जैसे तुमको 1 लाख रुपीज देना है ना मेरे को, तुम 2 दिन के अंदर दे दो, 5% डिस्काउंट देंगे। 1 लाख का 5 मतलब 5,000 डिस्काउंट दे देंगे तुमको। यानी तुम सिर्फ 95 पे करो, काम खत्म। अब जैसे ही मैंने तुमको ये बात बोला 2 दिन के अंदर पेमेंट करने से 5% डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हारे मन में लालच आ रहा है, जल्दी पेमेंट कर देते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। अरे बोलो ना हाँ। तो ये वाला जो डिस्काउंट है इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। फटाफट पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट होता है ना, मतलब कैश डिस्काउंट। और याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री होता है। मैं याद दिलाता हूं, बचपन में आप लोग वो सब अकाउंट यूज करते थे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, समझ रहा है? वो कौन सा डिस्काउंट है? वो कैश डिस्काउंट है। उसका एंट्री करते थे ना, एंट्री में लिखते थे ना डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, याद करो, वो कैश डिस्काउंट लिखते थे। अच्छा, मैं और आगे एग्जांपल लूंगा, पर एक छोटा सा कॉमन सेंस बात कर लेता हूं। इसका मतलब कैश डिस्काउंट दो ही हो सकता है, या तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे या तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। मेरा एक कॉमन सेंस का बात बताओ मेरे को, देखिए तुम्हारा कॉमन सेंस कितना कॉमन है। अगर मैं किसी को अगर पैसा दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, चेक दे रहा हूं, कोई भी रूप में पैसा अगर दे रहा हूं, तो उस केस में मैं सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ करूंगा कि उससे डिस्काउंट रिसीव करूंगा? मैं उसे डिस्काउंट दूंगा कि लूंगा? रिसीव करेंगे। मतलब ये डिस्काउंट रिसीव कब आएगा? तो जब कैश पेमेंट होता है ना, तब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। जब भी हम कैश पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जल्दी दिमाग में लगाओ यार, हम कॉमन सेंस का बात बोल रहे हैं। अगर मैं पैसा दूंगा तो सामने वाले से डिस्काउंट लूंगा, ऑब्वियस सा बात है। अच्छा, अलाउड का क्या बताओ? जब मेरे को पैसा कोई दे रहा होगा, मतलब मेरे को जब पैसा मिलेगा तब मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा ना। तो जब मैं कैश रिसीव्ड करूंगा, रिसीव्ड होगा कैश का, तब मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा। अच्छा, जब पैसा मिलेगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा, और जब मैं पैसा दूंगा तो डिस्काउंट लूंगा। वर्ड पे ध्यान देना। जब मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं डिस्काउंट दूंगा, पैसा मिला डिस्काउंट दिया। और अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं डिस्काउंट लूंगा। उल्टा डायरेक्शन में भाग रहा है, सोचो। भैया सुनो ना, आप भक्कर भक्कर किए बहुत सारा चीज, किंतु हमारे दिमाग में एक बार भी नहीं बैठा बात, नहीं बैठा ना? नहीं भैया, आप एग्जांपल के समझाएंगे? हाँ समझा दूंगा। भैया डाउट क्या पता है भैया, कैश डिस्काउंट तो तभी भी थोड़ा समझ में आ रहा है, ट्रेड डिस्काउंट आप जो बोले ना बुक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ये बात तो एकदम ही समझ में नहीं आ रहा। हमको लग रहा है डिस्काउंट रिकॉर्ड होता, हमको ऐसा याद आ रहा है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो चीजें क्लैरिटी हो जाना चाहिए। बस ये एग्जांपल लेने से पहले एक छोटा सा एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि तुम ऑनेस्ट बच्चा, ऑनेस्ट, कभी जिंदगी में कोई गलत काम, चोरी चमारी, झूठ सच नहीं करता, एकदम ऑनेस्ट बच्चा है, जो होता है वही करता है जिंदगी। मान लीजिए एजम्पशन ले सकते हैं क्या? तुमको हो सकता है तकलीफ हो रहा हो दिल पे एग्जांपल लेने में, बट ले लेते हैं ना एक बार एग्जांपल समझने के लिए। तुम ऑनेस्ट 100%, ठीक है ना? अब मेरे को बताना, सुनना जरा, बताना हुआ क्या। मान ले आज क्लास खत्म हुआ, मान लो खत्म होते ही तुम्हारे घर में मम्मी या पापा कोई तुमको बोलता है, जा बेटा बाजार से आलू खरीद के लेके आ। क्या खरीद के लेके आ? आलू खरीद के लेके आ। तुम पूछा घर में मम्मी से, पापा जो भी तुमको बोले, कितना लाना है? बोले सुना 5 किलो ले आना, 5 किलो 5 kg। और तुमको वो 100 रुपीज का नोट दिए तुमको, जा खरीद के लेके आ। अब तुम आलू वाला के पास गया, सब्जी वाला के पास, ठीक है ना? बंगाल में, अगर हम बंगाल में तो कैसे होगा, हम जाके सब्जी वाले पूछेंगे, दादा
कत करे, पहले यही बोलेंगे। कत करे मतलब कितना करके, सब सीधा बात है। तुम सब्जी वाले से भैया आलू क्या भाव लगाया बताना, तो मान ले आलू वाला बोलता है तुमको कि भैया, आलू वाला बोलता है तुमको कि 20 रुपीज पर केजी करके आलू चल रहा है। कितना चल रहा है? 20 रुपीज पर केजी। जैसे 20 बोला, तुम उसको बोले आलू वाले को, दादा ओ भैया सुनो, भाव ठीक से लगाओ, मेरे को आधा किलो 1 किलो नहीं लेना है, मेरे को 5 केजी माल चाहिए, 5 केजी। तो आलू वाला बोलता है ठीक है, 20 रुपया करके 5 केजी का, ऐसे तो 100 रुपया होता है, एक काम कीजिए आप 5 रुपया कम दीजिएगा, आप 95 दीजिएगा। होता है ना ऐसे? अभी बाजार गया तो समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल। तो अब जैसे ऊपर 95, तुम बोला ठीक है डन। अब आलू वाला से तुम आलू लिया, उसको 100 रुपए का नोट दिया हुआ, 5 रुपया वापस किया ना तुमको, 95 में खरीद के लेके आया भाई, और क्या। मान लो तुम्हारे घर में एक रूल है कि एक तो खर्चा का डायरी मेंटेन होता है हमारे घर में, होता है मैक्सिमम घर में होता है, देखिए ना मैक्सिमम घर में होता है। मान लो तुम्हारे यहां पर भी एक डायरी है खर्चा का, तुम्हारे घर में नियम यह है कि जो भी आदमी कोई भी खर्चा करेगा ना, वो आपकी डायरी में लिखेगा कि वो क्या खरीदा, कितना रुपया खरीदा, समझ रहे हैं? होता है ना, है किसी के घर में ऐसा होता है मेंटेन, या मम्मी पापा करते होंगे ऐसा डायरी मेंटेन, ऐसा हो सकता है। तो हमारे घर में तो हमेशा ऐसा होता था, जब मैं बचपन था ना, तब से मेरे पापा का तो एकदम रूल ही था, तुम जो इच्छा खर्चा करते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आके डायरी में लिख के दिखाना पड़ेगा क्या खर्चा किया। बात समझ रहा है? अब ठीक है चलो, तुम ऑनेस्ट आदमी, याद है ना, तुम सच्ची बता, तुम डायरी में आके जब लिखेगा आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, वही वाला आलू, समझ गया ना? आलू कितना लिखेगा, 95 लिखेगा कि 100 लिखेगा? बोलना। 95। एक बच्चा बोल रहा है भैया मन, हम तो 100 लिखेंगे, 5 रुपया मेरा हो गया भैया, आप हम घर में भी देने वाले रुपया। हम इसीलिए पहले ही बोले थे, एजम्पशन ये है कि तुम ऑनेस्ट बच्चा है, हमको पता है तुम 5 रुपया जिंदगी में वापस करने वाला नहीं है घर में, वो तुम्हारे पॉकेट में जाएगा, घर में आके तुम 100 रुपये बोलेगा, हमको पता है तुम्हारा नियत। हम इसीलिए पहले बोले थे तुम ऑनेस्ट है, ये मान लेते हैं। 95 भी लिखेगा ना, चलो ठीक है मजाक छोड़ो, 95 भी लिखेगा ना। अच्छा 95 लिखने के बाद क्या ऐसे ब्रैकेट में जाके लिखेगा कि उसके साथ बार्गेनिंग की 5 रुपया डिस्काउंट में, ऐसा कुछ लिखता है क्या? तो पागल है क्या, ये सब कोई लिखता है क्या? 95 बाय 95 लिखिए। तो इसका मतलब सोचो ना, जब तुम उससे बल्क में खरीदा तब ने तुमको 5 रुपया डिस्काउंट दिया, तो 5 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट ही तो हो गया, बल्क परचेज के लिए दे रहा था। आधा 1 किलो खरीदा तो नहीं देता तुमको, और तुमने क्या ये 5 रुपए का डिस्काउंट अपने नॉर्मल घर वाले डायरी, अकाउंट छोड़, घर वाले डायरी में भी लिखा क्या? नहीं, क्यों? ट्रेड डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है बुक्स में। मैं यही प्रूव करना चाह रहा था, जब नॉर्मल डायरी वाला अकाउंट्स में नहीं होता तो मेन कहां ही रिकॉर्ड कर लो। मैं वही समझा रहा हूं, लॉजिकली सोचो, ट्रेड डिस्काउंट का भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, किंतु कैश डिस्काउंट होता है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा बताना, तो रिप्लाई करना। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे भैया अब ऐसे नहीं है, मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप एग्जांपल लेके समझाओ मेरे को, एग्जांपल लेके समझाओ। अच्छा एग्जांपल लेके समझाना है, ओके, तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, नोटिंग करो। 1/1/2024 purchased goods from Ram rupees 1 lakh, comma less trade discount at the rate 10%. 2nd January 24 paid Ram in full after a discount of 2%. ये सारा बच्चा लोग तुम लोग लिख रहे हैं ना? अच्छा मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दे रहा हूं कहीं? नहीं सर। सब कंफर्टेबल होना एकदम। लिखना हुआ तो जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग का।
हो गया। देखो क्या बोल क्या रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। मेरा पहला सवाल, हमने राम से गुड्स जो परचेज किया कैश में परचेज किया कि क्रेडिट में? बोलना रे, कैश में कि क्रेडिट में? भैया पार्टी का नाम दिया है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं बोला, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हो, एकदम सही। अगर मैं आपसे पूछूं बता तो हमने जो परचेज किया है गुड्स, कितने का गुड्स परचेज किया? तो कभी भी 1 लाख मत बोल देना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सम में तो सही मायने में परचेज और ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही आएगा। तो ये जो 1 लाख दिया ना मुन्ना, सुनना ध्यान से, 1 लाख जो दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन प्राइस। टेक्निकल टर्म्स में इस 1 लाख को क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस नहीं, कोटेशन प्राइस, या बहुत लोग इसे लीस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। लीस्ट, LIST, लीस्ट, लीस्ट प्राइस आ गया। अब कोटेशन प्राइस से आपको माइनस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट जितना बोला है। ये जो आपका कोटेशन प्राइस है इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो नेट में कितने का माल हो गया भैया? 90 का। मेरा क्वेश्चन है, ये 90,000, ये 90,000 क्या है भैया? ये आपका परचेज प्राइस है। तो आगे से कोई अगर पूछे कितने का माल खरीदा ना, कभी 1 लाख मत बोलना, आप कितना बोलोगे? 90,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ये तो मैं आपको हिसाब दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन। अब मैं 90,000 का माल परचेज कर लिया, तो मुझे पेमेंट कितना करना था? 90,000। अरे बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, नहीं समझ रहा है। अब मैं जब पेमेंट करने जा रहा हूं तो ये लोग बोल रहा है पेड राम इन फुल आफ्टर ए डिस्काउंट 2%। अगले ही दिन राम को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, और 2% डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? पे करते वक्त डिस्काउंट मिल रहा है ना, मैं पे कर रहा हूं तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये मेरा कैश डिस्काउंट है। जल्दी से बात को पकड़ो, ये मेरा कैश डिस्काउंट है। मेरा क्वेश्चन है, मुझे जो 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 1 लाख पे मिलेगा कोटेशन प्राइस पे कि 90,000 परचेज प्राइस पे? 90,000 पे। जितना रुपए सामने वाले को देना था वो उस पे ना डिस्काउंट देगा आपको, आलतू फालतू दाम पे थोड़ी ना देने वाला आपको, राइट? तो 90,000 पे 2%, 9 दूनी 1800 रुपया का कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो कितना बचा? 88,200। इसका मतलब मैं जब राम को पेमेंट करने जाऊंगा, when I am going to pay to Ram, we will pay him 88,200. When I am going to pay to Ram, I'll pay him 88,200. Do you agree? ये क्या हमें लिखना था ये? हाँ 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 हाँ, नोटिंग कर लेना, नहीं तो क्या मेरा चेहरा दिखेगा नालायक? जल्दी नोटिंग करो। हो गया? नेक्स्ट, अब मैं जर्नल एंट्री का बात कर रहा हूं मुन्ना। 1 जनवरी 24 को हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो क्रेडिट में अगर परचेज किया तो इसका जर्नल एंट्री बनना चाहिए परचेज एक्सपेंस डेबिट होगा। बोलो हाँ। अब थोड़ा फटाफट सोचते हैं, परचेज मेरा एक्सपेंस से डेबिट होगा, और पे नहीं किया है, पे करना बाकी है राम को, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। अभी हम एनालाइज करना सिखाए थे धीरे धीरे, मैं एक तो पूरा कर सकता हूं ना, सिर्फ समझ में आ रहा है। मेरा क्वेश्चन में कितना लिखूंगा अमाउंट? क्या 1 लाख की 90,000? 9,000। वेरी गुड, 90,000। मतलब मैंने 90,000 का खर्चा किया है और राम को देना बाकी 90,000। ये एंट्री करने के बाद समझ में क्या आ रहा है? आई एम सपोज टू पे टू राम, आई एम लाइबल टू पे टू राम, हाउ मच? 90,000। आई एम लाइबल टू पे टू राम, हाउ मच? 90,000। ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूं, दिक्कत तो नहीं है? अब 2 तारीख को बोलता है राम को पे करना फुल सेटलमेंट। तो सुनो ना, राम को पे तो 90 करना था ना क्रेडिट, राम को पे करने जाऊंगा तो आज राम को डेबिट कर दूंगा 90 से, क्योंकि इसको बोला राम को पे करना इन फुल, मतलब राम में कुछ और बचना नहीं चाहिए, पूरा फुल पेमेंट करो।
तो मैं यही समझा रहा हूं, 90,000 क्रेडिट था, आई वॉज लाइबल टू पे 90। तो आज जब पे कर रहे हैं तो राम को जब डेबिट करेंगे पूरा 90 डेबिट कर दो, खत्म करो खत्म करो। और आज इसको पे कर रहे हैं कैश से, तो मैं लिखूंगा टू कैश। और तुमने हिसाब लगाया था पेमेंट कितना करना है, 88,200, 2% डिस्काउंट के बाद। हो गया एंट्री बस। किंतु सोचो ना, आपका डेबिट है 90 और क्रेडिट 88,200, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैच हो गया। जितना रुपया से डेबिट होगा उतना रुपया का क्रेडिट होना चाहिए। पर आपको दिखाई दे रहा है कि भैया डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस है ये, 1800। और आप समझ रहे हैं ये 1800 क्या था, जो डिस्काउंट हमको मिला था, डिस्काउंट रिसीव इनकम है और इनकम क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो एंट्री एक्चुअली बना राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और सोचो ये कैश डिस्काउंट हमको लिखना ही पड़ा, क्यों? अगर लिखता ही नहीं तो मेरा डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होता, डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होता, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इसलिए डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर मैं नहीं करूंगा तो राम अकाउंट में बैलेंस बच जाएगा। पर बोला है राम को पेड इन फुल कर दो, मतलब राम में कुछ बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं 1800 रिकॉर्ड ना करूं तो 1800 राम में बैलेंस बच जाएगा। सोचो 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 सोचो, हाँ कि ना? अगर मैं बोल रहा हूं राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दूं 88,200, मैं 90 नहीं लिखूं यहां पर, तो राम अकाउंट में तो बच जाएगा ना, 90 क्रेडिट था, डेबिट हुआ 88,200, 1800 बच जाएगा ना राम में। इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्या मेरी पब्लिक समझती कि नहीं समझती? भैया आपको हैदराबादी लैंग्वेज में बोलने का जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। अच्छा एक एग्जांपल मैं दूं, एक तो तुम लोग ट्राई करेगा? तो हाँ भैया बिल्कुल, एक आप दीजिए ना, हम लोग खुद करना चाहते हैं। देखो हम तुम्हारा मन का बात पढ़ लिए। 1124 सोल्ड goods to Hari ₹2 lakh less trade discount at the rate 10%। 2 तारीख को बोल रहा हूं, received Hari settled his account at a discount of 5%। करो खुद से एक बार बेटा। हो जाए तो बोलिएगा। क्या देखो बोला सोल्ड गुड्स टू हरी 2 लाख। एक तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैश में सेल हुआ, बोलो हाँ। मेरे पागल है भैया, पार्टी का नाम दिया, कैश क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट में सेल हुआ है। अच्छा क्रेडिट में, हाँ। तो ये जो 2 लाख दिया है इसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन प्राइस। क्या ये बात आप मानोगे मेरे साथ? अच्छा ये जो कोटेशन प्राइस है इसका और एक नाम बोला था मैंने, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपए। अब इस पे तुरंत ये लोग बोला ट्रेड डिस्काउंट है 10%, मतलब 2 लाख रुपए के ऊपर 10% मतलब होता है 20,000 ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 1,80,000 बचा। तो कोई अगर आपसे पूछेगा हमने हरी को कितने का सेल किया, तो 2 लाख बोलोगे कि 1,80,000? 180, तो 180 हमारा सेल प्राइस है। जल्दी पकड़ो बात को। हरी को मैंने 1,80,000 का माल बेचा, सीधा बात, 2 लाख का नहीं बेचा। और हरी सेटल्ड इज अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। हरी सेटल कर दिया, मतलब हरी से मुझे पैसा मिलना था, उसने पूरा पैसा दे दिया, सेटल कर दिया, पूरा काम खत्म। किंतु वो 5% डिस्काउंट हमने अलाउ किया उसको। अरे भाई अगर मेरे को पैसा मिलेगा तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। इफ आई एम रिसीविंग कैश आई हैव टू अलाउ डिस्काउंट।
ये कैश डिस्काउंट है। क्या ये समझ में आ रहा है कैश डिस्काउंट है कि और समझाएं? Yes, sir. Okay. तो कैश डिस्काउंट अपना 5% बोला है, तो 1,80,000 का 5% 9,000 है। देखो तो Yes, sir. 9,000 आ गया। तो ये आ गया 1,71,000। ये इतना रुपया का नेट में कैश रिसीव करेंगे हम लोग। One. 1,71,000। Am I making sense to you? Yes, sir. Next, now on 1st January 2024, when we sell the goods, what is the journal entry? Hari's account debit to sales account. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी अकाउंट डेबिट, हरी से पैसा रिसीवेबल एसेट डेबिट टू सेल्स। कितना लिखे? 2 लाख की 1,80,000? 1,80,000. 180 भैया, सेल तो 180 हो गया, एकदम सही। 2 तारीख को हमको पैसा कलेक्ट करना है। हरी को पहले डेबिट किए थे, आज हरी से पैसा मिलेगा तो हरी को क्रेडिट ना करेंगे और बोलते पूरा सेटल कर देना, तो हरी से 180 मिलना था, पूरा 180 सेटल होगा। लल्ला लला लल्ला लला लल्ला लला लल्ला लला। और मेरे को पैसा मिल रहा है तो मैं कैश डेबिट करूंगा। कैश कितना रिसीव हो रहा है? 171। अब आप चेक करो डेबिट क्रेडिट टैली हो रहा है क्या? नहीं। अगर टैली कराना है तो 9,000 लिखना पड़ेगा। ये क्या था? डिस्काउंट अलाउड। एंट्री बना कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरी। बोलना, समझ में आया? क्लैरिटी मिला? Yes, sir. Yes. चलो अब एक काम करते हैं। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस दे रहा हूं, उसका जर्नल एंट्री सोचते हैं और आसान आसान दूंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब एक अलग वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे। किसी को कुछ बोलना है यहां तक तो बोल लो। सर हरी अकाउंट सर 1,80,000 ऊपर ने लिखा। हरी पहले डेबिट किया था ना बेटा, जब सेल किया था। हरी को जब सेल किया था, हरी से पैसा रिसीवेबल था, डेबिट किया था ना। अब अगले दिन उससे पैसा मिल गया, तो जो चीज डेबिट है, पैसा मिल गया, तब उसका अकाउंट रखने का क्या मतलब है? हटाओ। डेबिट का मतलब है रिसीवेबल, बट वंस यू रिसीव इट, इट इज नो मोर रिसीवेबल। एक बार पैसा मिल गया तो अब तो रिसीवेबल ना रहा, तो उसको डेबिट से हटाना पड़ेगा। डेबिट क्यों किया था? रिसीवेबल था, तो हटाने के लिए उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो टू हरी, टू मतलब क्रेडिट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, sir. आया, गुड। धीरे धीरे सब आएगा बच्चा, थोड़ा सा टाइम और सब आ जाएगा। चलो ट्रांजैक्शन लिखो मेरे साथ। कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1,000। देखो मालिक पर्सनल यूज के लिए कभी भी कुछ लेके जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज होता है भैया? ड्राइंग्स अकाउंट। और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट ही होता है, ये तो सबको ही पता है। ड्राइंग्स डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो जाता है ड्राइंग्स करने से। ड्राइंग्स डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? जो विड्रॉ करके गया। क्या लेके गया? कैश ले गया बिजनेस से, तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आलू ले जाएगा तो टू आलू, पटल ले जाएगा टू पटल, झींगा ले जाएगा टू झींगा। नहीं समझा? कोई भी चीज प्राइवेट यूज बोलेगा तो ड्राइंग्स डेबिट कर देना, और जो ले जा रहा है उसको क्रेडिट कर देना। नहीं समझा? कुछ बोलता भी नहीं है लोग, पता नहीं। बोलो भैया इतना बार बोलना पड़ता ना आपको, समझ गए? समझ गए?
याद हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है हर बात पर अब यही बोलेंगे, समझ गए। आप कुछ करने का नहीं है, रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ये काम करते हैं, ये वाला समझ गए तो रिकॉर्ड करते हैं, अब जब भी बोलेंगे प्ले कर देंगे हम लोग, हमारी मर्जी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1000। अच्छा देखो, पर्सनल यूज के लिए अगर मालिक लेके गया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पहले बताओ। कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या लेके गया मालिक? मैं बोला ना कैश विड्रॉन, ना ना ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम क्या लिखा, ठीक से पढ़ो, फ्रॉम बैंक। तो पैसा वो कैश बॉक्स से लेके नहीं गया, बैंक से लेके गया। जब कैश बॉक्स से लेके जा रहा तो कैश गया था, कैश लिखे, और अब वो बैंक से निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना, राइट। तो टू बैंक। अच्छा, बैंक से पैसा गया भैया, समझे समझे समझे। कैश से पैसा गया तो कैश लिखे थे, और बैंक से पैसा गया तो बैंक लिख दिया। हम तो बोले आलू ले जाए टू आलू, टमाटर ले जाए टू टमाटर, नींबू ले जाए टू नींबू, जो इच्छा। सर बोलिए साहब। सर जैसे कि अभी पर्सनल पैसा लिया है तो सर कैश कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन आ रहा ना, इतना हड़बड़ी कहाँ है, किससे मिलने जाना बता। समय से पहले और उम्र से पहले चीजों का जानना खतरनाक होता है। अगला मैं वही आ रहा हूं, रुक जा। याद क्या, मेरा पहला क्लास में मैंने एक चीज बताया था, जब मैं बताता रहता अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछा कर, उसके आगे और पीछे का नहीं बोलूंगा। लो जी, अगला वही आ रहा था। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल। आ गया अश्विन, बोल। यही लिख रहा था, रुक जा, हौले हौले। अश्विन, तुम्हारा कोई भाई भाई मेरे से पढ़ा हुआ है क्या? तुम्हारा भाई कोई पढ़ा हुआ है ना? अश्विन, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा कोई भाई भाई कोई है जो मेरे से पहले पढ़ा हुआ है? नहीं, तेरा चेहरा बहुत मिलता जुलता है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं नीतेश बोल के एक बच्चा था, उसका नाम ही नीतेश साहू था, और बहुत चेहरा मिलता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। नहीं वही, इसीलिए मैं सोचा कि कोई भाई है क्या तेरा नीतेश, इसीलिए। मेरा पुराना स्टूडेंट है वो, मेरे से 5 साल पहले पढ़ा था, नीतेश साहू। मैं एक्चुअली 2-3 दिन से ना रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा जब चेहरा देखता हूँ ना, मुझे बोले इस बच्चा का चेहरा देखा हुआ है, वही याद नहीं आ रहा था, अभी क्लिक किया इसलिए मैंने बोला। ठीक है, हो जाता है। क्या कहा, एक तो कौन सा पिक्चर में तो बोला था ना, एक शकल का 5 इंसान पाया जाता है। पता नहीं, मेरा शकल का तो कोई मिला नहीं अभी तक। तुम लोगों को दिखे तो बताना। तो बोला भैया आप एकदम ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। थैंक यू, मेरा पता है। चलो आगे। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब एकदम ध्यान से सुनना, यहां जो मैं बोल रहा हूं, जैसे बोला पर्सनल यूज, तो एक अकाउंट तो समझ में आ गया, वो कौन सा होने वाला है? ड्रॉइंग्स। मालिक अगर कुछ भी लेके जाए पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो क्या होता है? ड्रॉइंग्स डेबिट। अच्छा सुन, अगर कैश ले जाता तो मैं टू कैश लिख देता, बैंक से पैसा ले जाता तो मैं टू बैंक लिख देता, क्योंकि क्या ले गया? गुड्स ले गया। अभी लिखना मत, मन तो कर रहा है गुड्स ले गया तो लिख दे गुड्स। भैया आप ही तो बोले थे आलू ले जाएगा, आलू लिख देगा, टमाटर ले जाएगा, टमाटर लिख देगा, गुड्स ले गया तो गुड्स लिख दीजिए। सही बोल रहे हो, मन कर रहा है, एकदम सही है। किंतु अब अगला लाइन मेरे ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट यूज होता है। गुड्स हम जब भी सेल करते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज होता है। जो गुड्स परचेज किया था रिटर्न हो जाए तो परचेज रिटर्न, जो गुड्स सेल हो जाए उसका रिटर्न हो जाए तो सेल्स रिटर्न। याद आ रहा है? इसको छोड़ के, ये 4 चीज को छोड़ के गुड्स का अगर कभी भी एडजस्टमेंट करना पड़े ना कोई भी, तो परचेज अकाउंट के थ्रू होता है। अरे माल खरीदा तो परचेज, माल सेल किया तो सेल, परचेज किया माल रिटर्न हो गया परचेज रिटर्न, सेल किया माल रिटर्न हो गया सेल्स रिटर्न। इसको छोड़ के गुड्स का कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो गुड्स बोल को कोई अकाउंट नहीं होता है, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है।
तो मन तो बहुत जोर से कर रहा था कि गुड्स लिख दें, किंतु मन में फिर आवाज आया गुड्स का सारा एडजस्टमेंट किससे होता है, परचेज से। तो एंट्री बन जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री बन जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बोलो समझ में आ गया? नोटिंग कर लिया? कर लो जल्दी से। जागृत आज को तुम लिख नहीं रहे क्या? लिख रहा हूँ सर। पक्का ना? लिखा तो कॉपी। ठीक है लिख रहा ना बस। आज देख के समझ में नहीं आ रहा है। तुम आज जितना कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, मतलब भरोसा नहीं हो रहा था मेरे को। हम एक बार देख लें क्या बात है। आज पचर पचर नहीं कर रहा ज्यादा। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज सैंपल। हमने गुड्स दे दिया एज सैंपल। कोई कस्टमर को पकड़ा दिए होंगे सैंपल के रूप में, वो टेस्ट कीजिए, बढ़िया लगे तो ले लीजिएगा। और बुझेंगे मेरा बात? अच्छा, हम लोग सैंपल देते क्यों है? पर्पस क्या है? टू सेल एंड प्रॉफिट। हाँ, तो हम लोग थोड़ा और ज्यादा माल बिकेगा, मतलब बेसिकली हम अपने माल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऐसे सोचो। हम अपने माल का क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट ही तो कर रहे हैं। ये सैंपल जो देते हैं दैट इज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। अरे बोलो हाँ कि ना? क्या क्लिक कर रहा है मेरा बात? सेल बढ़ाने के लिए करते हैं ना, तो सेल बढ़ाने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं अपने, राइट? तो ये सैंपल दे रहे हैं बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा में। समझो मेरा बात? तो खर्चा का नाम है एडवर्टाइजमेंट। तो मैं लिखा एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। अच्छा, अगर मैं कैश में पे करता एडवर्टीजमेंट का तो मैं लिख देता टू कैश, पर मैंने कैश नहीं दिया। क्या दिया? गुड्स। तो मन तो कर रहा था क्रेडिट कर दे गुड्स अकाउंट, पर आपको पता होना चाहिए भैया गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। और गुड्स का सारा एडजस्टमेंट किससे होता है? परचेज से होता है। तो यहां पर एंट्री बन जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। साथ साथ लिखते रहना, हाथ रोकना ही मत। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी, चैरिटी। मैंने चैरिटी में दे दिया। चैरिटी समझता है ना? दान खाता में दे दिया, डोनेशन। डोनेशन तो ये डोनेशन या चैरिटी तो मेरा खर्चा है भाई, मानते हैं बात? हाँ। और एक्सपेंस होगा आपका डेबिट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर मैं चैरिटी में किसी को पैसा पकड़ा देता तो मैं लिखता टू कैश। चेक काट के देता तो लिख देता टू बैंक। आलू दूंगा तो लिखूंगा टू आलू। ये तो क्या दिया तुमने? अगर गुड्स दे दिया तो लिख दो टू गुड्स। मन तो कर रहा लिख दे टू गुड्स, किंतु गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स का सारा एडजस्टमेंट बोलना, गुड्स का सारा एडजस्टमेंट बोलना, बोलना गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है। तो एंट्री बन गया चैरिटी टू परचेज। अश्वित जी, आपका डाउट क्लियर हो रहा है कि उससे एक लेवल आगे चला गया? मैं धीरे धीरे मैं बोला ना, धीरे धीरे। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया बेटा अकाउंट के बारे में, बेसिक, वो भी आगे आगे देखो। अच्छा, नेक्स्ट, गुड्स पिल्फर्ड ₹1000। पिल्फर्ड समझते हो? देखे तो किसको पता है पिल्फर्ड का मतलब? इंटरनेट में खोजने मतलब क्या ना, गुड्स पिल्फर्ड। ना 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 ना, पता है तो बोलो, किसी को गलत पता है तो बोल सकते। छोटा मोटा चोर। गुड्स पिल्फर्ड का मतलब होता है छोटा मोटा चोर। मैं एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। आजकल देखा ये डिपार्टमेंटल स्टोर खुलता है आजकल हर जगह। पहले तो नॉर्मल किराना का दुकान होता था, ऐसे काउंटर पे खड़े थे, भैया 1 किलो दाल, आधा किलो चावल, आधा किलो बेसन, 250 मिर्चा, जरा वजन करके दीजिएगा। तो वो करके देता था, पैसा देते तो उठा के पैकेट ले आते थे। किंतु आजकल देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गया, सब कुछ खुला खुला रहता है। ठीक है, चावल का बोरी पड़ा रहेगा, आटा का बोरी पड़ा रहेगा, दाल का बोरी पड़ा, देखा है?
अब मान ले एक आदमी है, वो ऐसे ही जा रहा था घूमते घूमते, दाल का बोरी था, अरहर दाल पड़ा हुआ था। मान ले, अरहर दाल सुना है कभी? नहीं। यस हाँ, बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए, खाना जरूर। अब वो क्या किया, जाते थे ऐसे एक मुट्ठी ऐसे भर आया, खुला हुआ था ना, और ऐसे पॉकेट में डाल लिया और डाल के निकल लिया। अब सोच के देखो, उस दुकान वाला का, जो स्टोर वाला है, उसको तो पता ही नहीं चला होगा। ये तो बाद में पता चलेगा भैया, जब माल कम हो जाएगा। चोरी तो हुआ है भाई, एक मुट्ठी माल चोरी हो गया। अच्छा, बहुत बड़ा चोरी हो गया क्या? नहीं भैया, छोटा मोटा चोरी। ये जो छोटा मोटा चोरी है ना, बस इसी को बोलते हैं गुड्स पिल्फर। अरे सीधा सीधे बोलिए ना, चोरी हो गया, छोटा और बड़ा का, पर सही मतलब है छोटा मोटा चोरी। बोलो, क्लियर हुआ? तो याद नहीं रहेगा हमको। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान ले तुम आज शाम को क्लास के बाद अपना पजामा धो के बरिंडा में सुखाया। बरिंडा समझता है? हाँ, आजकल बोलते हैं टेरेस, बालकनी, समझ रहे इंग्लिश में। तुम वहां सुखा दिया कि भैया गर्माहट में सूख जाएगा। तुम सुबह उठ के आया, देखा पजामा गायब। तो भाई साहब, पजामा चोरी हो गया। बहुत बड़ा कुछ चोरी हो गया क्या? तुम तो चोरी नहीं हुआ ना, तो बड़ा कुछ चोरी नहीं हुआ, छोटा मोटा चोरी। ये चोरी को बोलेंगे फिर पिल्फरेज, पिल्फर। बोलो, समझ में आ गया? यस सर तो गुड्स पिल्फर्ड मतलब छोटा मोटा चोरी। तो गुड्स पिल्फर्ड हो गया, तो ये अपने लिए क्या है? फायदा हो गया, लॉस हो गया, क्या है ये मेरे? क्या है? लॉस है। और लॉस हमेशा वो होता है डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट डेबिट होता है। तो मैं बोल रहा हूं गुड्स पिल्फर्ड, ये मेरा लॉस है, तो इसको डेबिट कर दो। अच्छा, लॉस क्या हो गया है? कैश लॉस हो गया, तो तुम कैश लिख दो। नहीं भैया, गुड्स का लॉस हो गया, गुड्स। तो मन तो कर रहा है कि क्रेडिट कर दे गुड्स को, किंतु क्या तुमको पता है गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। गुड्स का सारा एडजस्टमेंट परचेज से होता है। यहां लिखना चाहिए टू परचेज। गुड्स पिल्फर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स पिल्फर्ड टू परचेज, गुड्स पिल्फर्ड टू परचेज। समझ रहे हैं क्या तुम लोग? यस सर हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमको थोड़ा समझ में आ जाए, और कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड फॉर क्रेडिट। गुड्स परचेस्ड फॉर क्रेडिट, बोलो। हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, तो देखो जब हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है। क्रेडिट में खरीदा तो टू कैश तो नहीं लिख सकता। टू जिससे खरीदा है, क्या नाम दिया है? मैंने नाम कुछ दिया, नाम 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 नाम। मैंने क्या कोई नाम दिया आपको? ना भैया, कोई नाम तो नहीं दिया ना भैया, कोई नाम तो नहीं दिया। तो याद रखिएगा, मैं खरीदा हूं जिससे, वो मेरा सप्लायर है। सप्लायर का नाम दे दे, ठीक है। अगर कभी भी सप्लायर का नाम नहीं देता है तो अपने लोग यूज करते हैं क्रेडिटर। समझ गया ना? अगर सप्लायर का नाम देते तो बहुत बढ़िया, किंतु सप्लायर का नाम नहीं दे तो क्या यूज कर लेना? क्रेडिटर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000। बोलो देख के, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बोल तो रहे ना। तो होना क्या चाहिए, जिसे हम लोग किए थे पहले, गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट बोले थे। तो आपने बोला था हरी टू सेल्स, हरी डेबिट क्या था? तो पार्टी का नाम तो बताया नहीं है, कस्टमर का नाम बताया नहीं। नाम दे दे तो नाम यूज करना, अगर कस्टमर का नाम नहीं दे तो हम लोग डेटर यूज करेंगे। याद रखिएगा, क्या यूज करेंगे? डेटर। तो इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जल्दी कैच करने का कोशिश करो, और आपको लगे कि नहीं तो मेरे को बता देना। क्या हो बबुआ, समझा था नहीं? नेक्स्ट, परचेज
रिटर्न हो गया, मान लीजिए 2,000 रुपया था, जो गुड्स परचेज नहीं किया था क्रेडिटर से अभी, तो एंट्री क्या था, परचेज टू क्रेडिटर। इसमें से थोड़ा सा माल पसंद नहीं है, मैं रिटर्न कर दिया, वापस वापस वापस। हाँ, तो एंट्री क्या बनना चाहिए, परचेज टू क्रेडिटर था, रिटर्न कर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बस टू परचेज मत लिखना, परचेज की जगह लिखेंगे परचेज रिटर्न। जल्दी पकड़ो, क्या लॉजिकली आपको खुद से समझ में है कि मुझे एक्सप्लेन करना है? आपको खुद से समझ में आ गया कि मुझे और एक्सप्लेन करना है? ये देख लो, आ गया ना? चलो नेक्स्ट, 10वां नंबर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या लिखूंगा अब नेक्स्ट। सेल्स रिटर्न ₹3,000। मुन्ना, जब हम लोग सेल किए थे तो एंटर ही हुआ था डेटर टू सेल, जब माल बेचे थे। आज उल्टा हो रहा है भाई साहब, रिटर्न हो गया, तो क्या करोगे, डेटर टू सेल्स। तो सेल्स डेबिट मत करना, सेल्स की जगह होगा सेल्स रिटर्न हो गया ना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। जो पहले डेटर डेबिट किया था उसको क्या कर देना, क्रेडिट, उल्टा कर दो। जो बच्चा पकड़ पा रहा है जल्दी पकड़ो, मैं बोल रहा हूं उल्टा कर दो। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता सोचने का। बोलो, यहां तक ठीक है? यस सर, ठीक है सर। अब मैं आपसे कुछ कॉमन सेंस का बात पूछता हूं या बता देता हूं। देखिए, जो अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स, इसमें कोई भी अगर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ना, कोई भी जर्नल एंट्री, तो उसके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट लगता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक सबूत होना चाहिए। अकाउंट्स का एंट्री आप ऐसे नहीं कर सकते प्रैक्टिकल हो, एक डॉक्यूमेंट होगा जो उस एंट्री का सबूत होगा। जो सबूत वाला डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो मेरे को 4 चीज का सोर्स डॉक्यूमेंट आपसे पूछना है। जब माल परचेज करते हैं तो उसका सबूत क्या है, सेल्स करते हैं तो सबूत क्या है, ऐसे ही परचेज रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, और ऐसे ही आपका सेल्स रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। कोई बच्चा जानता है परचेज किए हैं, इसका सबूत क्या आपके पास? इनवॉइस। वेरी गुड, बिल या इनवॉइस। लॉजिकली जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सोचो। मान ले आप कहीं बाजार में गए माल परचेज करने के लिए, कुछ भी, तो जब भी आप परचेज करते हो तो कभी ध्यान दिया, जो दुकानदार बेच रहा है वो बिल काटता है और फाड़ के आपको एक बिल दे देता है, और एक बिल वो अपने पास भी रखता है, एक कॉपी। आपको जो कॉपी दिया ना, आपने परचेज किया, आपको कॉपी मिला, उसको बोलते हैं परचेज इनवॉइस। और एक कॉपी वो खुद के पास भी रखा ना सबूत के तौर पे कि मैंने माल बेचा है, उसको बोलते हैं सेल्स इनवॉइस। तो चलो बुद्धि लगा के बोलो, परचेज का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बोले? सिर्फ इनवॉइस नहीं बोलेंगे, थोड़ा टेक्निकली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिसिप्ट। परचेज इनवॉइस। अभी तो बताया रे नालायक, तो बोलते हैं परचेज इनवॉइस। आपने जब माल परचेज किया तो आपको जो कागज मिला वो है परचेज इनवॉइस। अच्छा, तो वो आपका सबूत है ना, समझ रहे हैं ना, वो बिल। हाँ, बिल को इनवॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। अब जब माल बेच रहे हैं, इसका सबूत क्या है? वेरी गुड, उस इनवॉइस का जो कॉपी रहता है अपने पास उसको बोलते हैं सेल्स इनवॉइस। क्या दिक्कत है क्या? सब टनाटन चल रहा है ना? पता नहीं है बच्चा लोग क्या सोच रहा नहीं सोच रहा मन में। चलो ठीक है, ठीक ही होगा।
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए क्या यूज होता है भैया? बचपन में सुना था डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज होता है। हाँ वेरी गुड, नाम सुना है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। कोई मेरे को बता सकते हैं क्या होता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट? जागृत बोले, हम बोलेंगे भैया, हम बोलना। डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है? पहले तो ये बता किसके लिए क्या यूज होता है, फिर वो पूछ लूंगा क्या होता है। बिजनेस का अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। क्या क्या होता है? अकाउंटिंग के लिए तो बहुत कुछ यूज होता है। ये तो सही आंसर नहीं, तुम डेबिट नोट मतलब कोई डेबिट ऑब्लिगेशन या टू बी पेड ऐसा कुछ के लिए यूज होता और कोई कुछ बोलना चाहता है? है, वो पे करना है। ना, उल्टा बोल दिया। चल ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? अश्मित कुछ बोलना चाह रहा था शायद, तरन्नुम जी कुछ बोलना चाह रही थी, सौम्या जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मनशा जी कुछ बोलना चाह रही है। बोलो भैया सबका नाम ले लो आप एक एक करके, ठीक है ना? हम लोग का सबका नाम ले लो, सब नाम बोलेगा तो हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे, बोलिए। लॉजिक कस्टमर को देते हैं। क्रेडिट नोट कस्टमर को देते हैं। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, किंतु आपके मन में एक चीज तो आ रहा होगा, एक मिनट, कि बचपन का पढ़ा हुआ चीज है बट ठीक से क्लैरिटी के साथ नहीं है कि किसी भी बच्चा को भी, छोटा बच्चा को भी समझा दे। ऐसा ऐसा क्लैरिटी होना चाहिए ना कि छोटा बच्चा भी समझ जाए, तो पूछे आप बता पाए क्या होता है। तो एक बार सुन लो, 2 मिनट मेरे को दो, अब मैं अपने स्टाइल में समझाता हूं, ठीक है ना? और कौन सा कब यूज होता है वो आपको अभी बताने का जरूरत नहीं है, तो आप अपने आप ही समझो। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को जवाब देना। तो परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होता है भैया? अभी आप समझाए थे, जब माल परचेज करते हैं तो एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर। अब जब रिटर्न होता है तो एंट्री होता है क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। याद आ रहा है कि भूल गए कि छोड़ा है वो गलियां? अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं परचेज रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया। ये जो जर्नल एंट्री लिखा, जरा देख के सब कोई कंसंट्रेशन के साथ बताना, इसमें जो पार्टी है कौन है? क्रेडिटर अकाउंट पार्टी अकाउंट है कि परचेज रिटर्न? क्रेडिटर भैया पार्टी है आपका, पार्टी तो क्रेडिटर है ना। अब देख के बताओ, आपने ये जो बुक में जर्नल एंट्री किया परचेज रिटर्न का, तो आपने उस पार्टी को यानी क्रेडिटर को डेबिट कर दिया कि क्रेडिट कर दिया? डेबिट कर दिया भैया हम लोग तो डेबिट कर दिया उसको, एकदम सही बोल रहे, डेबिट कर दिए। अब ये बात मेरे को बताना है उसको कि मैंने उसको डेबिट कर दिया है। तो मेरे को जब बताना होगा ना कि मैंने तुमको डेबिट कर दिया है, तो मैं उसको डेबिट नोट इशू करूंगा, मैं उसको डेबिट नोट इशू करूंगा। समझो बात? मैंने उस पार्टी को अपने बुक्स में क्या किया? डेबिट कर दिया, और मेरे को उसको बताना है कि मैंने तुमको अपने बुक्स में डेबिट कर दिया। अब तुम मेरे को अपने बुक्स में जाके क्रेडिट करो। अरे भाई, जब दो जन के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो दोनों पार्टी रिकॉर्ड करेगा ना। अगर मैंने परचेज रिटर्न किया, समझ रहे हैं ना, तो तुम्हारे लिए तो सेल्स रिटर्न होगा ना। मैंने तुमसे परचेज किया था, तुमने तो सेल किया था, तो मैंने परचेज किया वो माल तुमको वापस किया, तुम्हारे लिए सेल्स रिटर्न भी तो है। तो मैं आज परचेज रिटर्न का एंट्री मारा हूं, मैंने तुमको अपने बुक्स में डेबिट किया है, और मेरे को तुमको ये ज्ञान देना है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि मैंने तुमको डेबिट कर दिया अपने बुक्स में, तो मैं तुमको डेबिट नोट दूंगा। मतलब अगर मैं तुमको डेबिट नोट इशू कर रहा हूं, तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि मैंने तुमको अपने बुक्स में डेबिट कर लिया है, अब तुम भी मुझे अपने बुक्स में क्रेडिट करो ना। समझ रहा मेरा बात? अच्छा अब बता, जैसे तुमको पता चल गया ये बात, तो तुम अपने बुक्स में मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा आगे जाके। अच्छा, जब तुम मेरे को अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, तो तुम मेरे को कौन सा नोट देगा जरा बता? हाँ, तुम क्रेडिट नोट देगा, मतलब हमको क्रेडिट नोट मिलेगा इस सिचुएशन में। क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा मैं। जल्दी 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 कैच करो कैच करो कैच करो, बहुत इजी चीज है। अच्छा छोड़ो, एक और एग्जांपल लो। मैं बोल रहा हूं सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री बोलो। हाँ,
डिफरेंट। सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है ये एंट्री। अब समझो जब सेल्स रिटर्न हुआ तो आपने बोला कि भैया एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, ये जर्नल एंट्री में पार्टी का कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न की डेटर? डेटर। डेटर। अच्छा, मैंने माल जो सेल किया था वो रिटर्न आ गया, तो मैंने क्या किया, डेटर पार्टी को बुक्स में क्रेडिट किया। अब मेरे को ये इंफॉर्मेशन उसको देना है कि मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। बुद्धि लगा के बताओ मैं उसको कौन सा नोट दूंगा? क्रेडिट नोट दे देंगे। हाँ, क्रेडिट नोट दे देंगे भैया। इसका मतलब इस सिचुएशन में मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। जब मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं तो मैं कस्टमर को यह बोलना चाह रहा हूं कि मैंने तुम्हारा अकाउंट अपने बुक्स में क्रेडिट कर लिया है, अब तुम मुझे अपने बुक्स में डेबिट करो ना। अब तुम अगले दिन मेरे को डेबिट करेगा अपने बुक्स में, तो तुम भी तो बताना चाहेगा ना हम डेबिट कर लिए, तो बोल तो तुम उनको क्या नोट देगा? डेबिट। राइट, तो तुम देगा तो हमको मिलेगा डेबिट नोट, तो मैं लिखूंगा डेबिट नोट रिसीव्ड। जल्दी पकड़ो बात को। तो भैया ऐसा है, अगर मैं पूछूं परचेज रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या, सबूत, दो सबूत है। एक है डेबिट नोट इशू जो करते हैं वो भी मेरा ही सबूत है, और दूसरा हो सकता है क्रेडिट नोट रिसीव। सोच के देखो, दोनों हो सकता है ना। या तो मैं तुमको कागज दिया है तो तुमसे लिया होगा, कोई एक तो ले लो सबूत के तौर पे, जिसको सबूत मानना मान लो। जनरली बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है डेबिट नोट इशू जो मैंने इशू किया, पर मैं बोलता हूं प्रैक्टिकली अगर सोचे तो दोनों ही तो हो सकता है। अरे बोलना, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा देर पहले मैं पूछ रहा था परचेज रिटर्न का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। दो तो सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, अगर आप पकड़ लिया बात तो या तो ये होगा डेबिट नोट इशूड या तो क्रेडिट नोट रिसीव। नोटिंग कर लेना चाहिए। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो इजी हो गया ना। अगर मैंने किसी को डेबिट किया तो उसको डेबिट नोट दे दूंगा, अगर मैंने किसी को क्रेडिट किया तो मैं उसको क्रेडिट नोट दे दूंगा। बस इतना ही बात है ना, वही तो बात है। सामने वाले पार्टी को तुमने अपने बुक्स में क्या किया है वही बताना है, उसके लिए बोला नोट दे दो। जल्दी नोटिंग करो। हो गए। हो गया। अच्छा, ऐसे ही पूछ रहा था सेल्स रिटर्न के लिए क्या यूज होता है। तो सोचो ना, अपने लोग तो डेटर को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट नोट इशू कर देंगे या डेबिट नोट रिसीव कर लेंगे, या तो क्रेडिट नोट इशू कर देंगे या तो डेबिट नोट रिसीव कर लेंगे। मेरे पास जगह का थोड़ा कमी है, मैं ऐसे एरो लगा देता हूं। बोलो, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैंने कोई भारी भरकम काम तो अभी तक कराया नहीं है। तो ऐसा याद रखना, देख डेबिट नोट क्रेडिट नोट जनरली लोगों को समझ में नहीं आता क्या होता है, रटने का कोशिश करते हैं, इस वक्त यूज करते हैं, इस वक्त, अरे कब करते हैं यूज, छोड़ो ना। हम डेबिट नोट कब अपने पॉकेट से निकाल के देंगे तुमको? जब हम तुमको अपने बुक्स में डेबिट किए होंगे और ये बात मेरे को तुमको बताना है तो मैं तुमको डेबिट नोट दे दूंगा। अगर तुमको मैंने अपने बुक्स में क्रेडिट किया और ये बात मेरे को तुमको बताना है तो मैं तुमको क्रेडिट नोट दे दूंगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के वक्त डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज होगा, और भी सिचुएशन में हो सकता है, और वो डिपेंड करता है कि मैं तुमको अपने बुक्स में क्या कर रहा हूं। अगर डेबिट कर रहा हूं तो डेबिट नोट दूंगा, क्रेडिट कर रहा हूं तो क्रेडिट नोट दूंगा। तुम्हारा भी वही है, तुम अपने बुक्स में मेरे को क्या कर रहा है उस हिसाब से तुम एक नोट दे देना मेरे को, प्रूफ हो जाएगा ये अपना दोस्त का। मेरे को नहीं पता आपको ये कितना समझ में आ रहा है, मैं कोशिश तो पूरा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। समझ आ गया सर। समझ आ रहा है श्योर? ठीक है, सारे बच्चे बोले समझ में आ रहा है। तो एक काम करें, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? टाइम भी होने को आ गया, अब नहीं तो तुम लोग गुस्सा हो जाएगा ज्यादा पढ़ा देने से अभी। तो अभी आज इतना ही रखता हूं। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैंने देखो एकदम बेसिक पढ़ा है, ये सोच के कि आपको अकाउंट्स में कुछ नहीं आता। अब देख रहे होंगे कैसे डेबिट क्रेडिट एनालाइज करना, ये तक मैंने बताया, राइट? बट आपका काम क्या है कि हमने अभी तक बेसिक्स में जितना भी पढ़ाई किया है ना, पूरा का पूरा एकदम रिकैप करके, रिवीजन करके फिर ही अगला क्लास अटेंड करो। समझ गया? मेजर पार्ट बेसिक्स का हो गया, पर मैं कुछ और आपको कोशिश करूंगा और समझाने का बेसिक का। लोग
थोड़ा क्लास लेते हैं ना, बेसिक सीखते हैं ना, 2 4 5 क्लास करते हैं पहले, बेटा है ना बचपन का वो बेसिक जगह ठीक हो जाएगा ना, तो आगे जाके कोई भी चैप्टर छूओगे ना कभी दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक में प्रॉब्लम रह जाएगा ना तो कितना ही मैं चैप्टर करा लूं हमेशा प्रॉब्लम रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बेसिक करेंगे। यस सर। तो अगले क्लास और कुछ करेंगे, पर अगले क्लास करने से पहले प्लीज पूरा रिवाइज करके आना। स्पेशली आज वाला क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके, वो तो पक्का ही रिवाइज करके आना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।